किसी की बहन के दामन पे कीचड़ फेंकते चले जाओ। एक टीम बना लो जो दिन से रात तक कीचड़ फेंकती चली जाए। कभी ऐसा नहीं किया। तो मैं आपके सामने वही मुकदमा रखना चाहता हूं कि इन्होंने आज स्पीकर साहब ने ये कहा है कि इस मुल्क की पार्लियामान में बैठे हुए वो लोग जो 22 करोड़ लोगों का वोट लेकर आए हैं वो गद्दार हैं। वो लोग जो पार्लियामान में वो ख्वाब जो वोट की शक्ल में आपने उनके हवाले किए हैं उसकी तर्जुमानी करते हैं, वो एक गैर मुल्क के टट्टू हैं और मुल्क के आइन को पामाल कर रहे हैं। तो हमारी ये इस्तदा है कि अदालत इनसे कहे कि वो आए और सबूत फराहम करें, वो बताएं कि कहां पे वो लिखा है। आपने देखा तमाम वुज़रा को, असद उमर साहब को, एक दो और साहब को, ये चौधरी साहब को जो तशरीफ लाए और उन्होंने कहा इसमें तो कोई शक नहीं ना कि ये तीन का टोला या मियां नवाज शरीफ ये इस साजिश में मुलव्वस। अपने मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, अपने मुल्क के 3 मर्तबा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को ये शख्स सिर्फ सियासत में जरा मात से बचने में एक दिन ऐड करने के लिए गद्दार कह रहा है। जो अपने आप को, अपने जानने वालों को, अपने साथ काम करने वालों को गद्दार जाने, वो रियासत मदीना बनाएगा। ये थी रियासत मदीना। मैं बार बार आपके सामने रियासत मदीना लाता हूं। कभी वो रियासत मदीना, कभी वो तुर्की का रेवोल्यूशन, कभी वो ईरान का इनकलाब, कभी वो चीन से उड़ती हुई आंधी। क्या क्या झांसा आप देंगे? आपने लोगों के मुंह से उनकी रोटी छीन ली। आप खुददारी की बात करते हैं, आपने गरीब मां की खुददारी छीन ली। आपने कहा इस मुल्क में इंसाफ होगा, आपने आइन पामाल कर दिया। आपने कहा हम इस मुल्क को खुददार बनाएंगे, आपने लोगों को भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। गरीब मां जो है वो बच्चों के मुंह में खाना डाले तो बिजली का बिल नहीं दे सकती। अगर बिजली का बिल दे, अगर वो नहीं, नारे मत मारें, किसी के खिलाफ नारे मत मारें, मगर ये जान लें कि अगर आप माँ बाप की दवा लाएंगे अब तो बच्चों को खाना नहीं खिला पाएंगे। बच्चों को खाना खिलाएंगे तो उनकी फीस नहीं दे सकेंगे। कौम के जज्बात बताएं ना जरा। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अदालत ने सबको नोटिस कर दिया है। कल ये आए और अदालत में बताएं कि कौन वफादार है और कौन गद्दार। इस मुल्क को तरक्की की राह पे लगाने वाले तो हुए गद्दार और लोगों के मुंह से नवाला छीनने वाले वफादार। इस मुल्क के आइन की हिफाजत करने वाले गद्दार और इस मुल्क के आइन को पामाल करने वाले वफादार। वाह साहब वाह, इंशाअल्लाह हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। मैं सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। अभी अदालत में जब जज साहब तशरीफ़ लाए, जज साहिबान तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने दो जुमले कहे। उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे इल्म के मुताबिक ना कोई हियरिंग हुई है जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ना ही कोई इंक्वायरी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो ये कलमात थे उन साहिबान के और कल तक का नोटिस हो गया है। जो सारे दावे यहाँ पर बोल के गए हैं पीटीआई वाले, इसी में उन सारों का राज है। इस मुल्क में आइन के मुताबिक जब तक से ड्यू प्रोसेस ना हो, किसी किस्म का भी फैसला किसी के ख़िलाफ़ आप कर नहीं सकते। ये कानून, आइन और अखलाकी ज़ाब्ते का और कानूनी ज़ाब्ते का सबसे अहम जुज़ है, जो कि अभी हमने अदालत के अंदर खुद ही सुन लिया। तो जैसे कि आपको पता है, ये तो महज एक इल्ज़ाम है, ना इसकी कोई इंक्वायरी हुई है, ना कोई हियरिंग हुई है। कभी ये कहते हैं हमने कमीशन बनाना है, कभी कहते हैं कि वहाँ का ख़त है, कभी कहते हैं यहाँ का ख़त है। ये सब बातें हवा में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार हमने ये देखा है कि ये वो जमात है जो इस तरह के एक आप समझ सकते हैं कि ढकोसले दे के और पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं 6-8 महीने, उसके बाद खुद मान जाते हैं कि हमारी बात खोखली थी, इसमें कोई जवाब नहीं था। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला खुश रखे।